एक राज्य में एक राजा रहता था जो एक आंख से अंधा और एक टांग से लंगड़ा था, लेकिन वह बहुत ही प्रतापी और बहुत महान राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुशहाल थे और राजा का गुणगान किया करते थे। राज्य के चारों ओर वातावरण काफी सुखमय था और लोग राजा की बड़ाई करते नहीं थकते थे। कुछ समय के शासन के बाद राजा ने सोचा कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे किस रूप में याद करेंगे। मेरा तो एक चित्र भी नहीं है, एक फोटो भी नहीं है जो दरबार में लगा हो। मैं तो एक आंख से अंधा और एक टांग से लंगड़ा हूँ। फिर राजा ने सोचा कि क्यों ना देश विदेश से अच्छे अच्छे चित्रकार को बुलाया जाए और उनसे यह कहा जाए कि मेरी पेंटिंग इतनी सुंदर बनाओ कि आने वाला पीढ़ी मुझे एक अच्छे राजा के रूप में याद कर सके। राजा के आदेश पर देश विदेश से अच्छे अच्छे चित्रकार को बुलाया गया और उनसे बोला गया कि आप राजा का सुंदर और आकर्षक चित्र बनाएं जिसे राज दरबार में लगाया जा सके। बहुत सारे चित्रकार इकट्ठे हुए और उन चित्रकारों ने जब राजा को देखा कि राजा एक आंख से अंधा और एक टांग से लंगड़ा है, तो चित्रकार राजा के चित्र बनाने के लिए राजी नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर राजा का सुंदर और आकर्षक चित्र नहीं बना पाया तो हो सकता है राजा उन्हें दंड दे। राजा देखने में उतना सुंदर है नहीं, एक आंख से अंधा है, एक टांग से लंगड़ा है, फिर इसका कैसे सुंदर चित्र बनाया जाए। सारे चित्रकार बहुत ही परेशान रहते हैं कि कैसे राजा का अच्छा चित्र बनाया जाए। कोई भी चित्रकार राजा का चित्र बनाने के लिए राजी नहीं होता है। तभी एक पीछे बैठा हुआ चित्रकार राजा से बोलता है कि मैं आपका बहुत ही सुंदर और आकर्षक चित्र बना सकता हूँ। राजा बोलते हैं कि अगर तुमने मेरा बहुत सुंदर और आकर्षक चित्र बनाया तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। जितने भी लोग थे हैरान थे, जितने चित्रकार थे हैरान थे कि ये राजा का कैसा चित्र बना पाएगा, और अगर अच्छा नहीं बनाया तो राजा इसे दंड भी दे सकता है। चित्रकार राजा का चित्र बनाने के लिए एक हफ्ता का समय लेता है और बहुत ही लगन से, बहुत ही प्यार से और बहुत दिलो जान से राजा का बहुत ही सुंदर चित्र बनाता है और सबसे पहले राजा को दिखाता है। राजा वह चित्र देखकर हैरान होता है, बहुत ही खुश होता है और बोलता है कि आपने बहुत अच्छा चित्र बनाया है। यह राज दरबार में लगाने के लिए उपयोगी है, यह राज दरबार की शोभा बढ़ा देगी, इसीलिए तुम्हें बहुत ही अच्छा इनाम दिया जाएगा। राजा उस चित्रकार को ढेर सारा इनाम देता है। लोग परेशान रहते हैं कि चित्रकार ने कैसा चित्र बनाया है राजा का कि राजा ने उसे बहुत सारा इनाम दिया है। सभी लोग राज दरबार में आते हैं उस चित्र को देखने के लिए। लोगों के साथ साथ जितने चित्रकार देश विदेश से आए थे, जो राजा के चित्र बनाने के लिए राजी नहीं थे, वो भी राज दरबार में आते हैं कि उस चित्रकार ने राजा का कैसा चित्र बनाया, जिसके कारण राजा ने उसे इनाम दिया। सभी लोग जब राज दरबार में आते हैं और राजा का जो चित्र है, जो फोटो है, उसे देखते हैं तो हैरान आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह चित्र वाकई में बहुत ही सुंदर था। चित्रकार ने राजा की ऐसी सुंदर चित्रकारी की थी कि राजा निशाना लगाया हुआ है और निशाना लगाते वक्त एक आंख तो बंद होगा ही, और राजा बैठा हुआ है पैर समेट कर, तो उसका एक टांग भी छिपा हुआ है और एक आंख से जो अंधा है उसको भी वो निशाना लगाते वक्त उसको बंद किया हुआ है, जिससे पता ही नहीं चल रहा है कि राजा एक आंख से अंधा और एक टांग से लंगड़ा है। यह चित्र इतना ज्यादा सुंदर था कि राजा की कमियों को उजागर नहीं करके उसके गुण को उजागर करता है। राजा का निशाना लगाते हुए यह चित्र देखकर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और चित्रकार की बहुत बड़ाई करते हैं। चित्रकार ने राजा की कमियों को छुपाकर उसके गुण को उजागर करके वह चित्र बनाई जो राज दरबार की शोभा बढ़ाई। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जहां बहुत सारे चित्रकार ने राजा का चित्र बनाने से इनकार कर दिया, वहीं कोई पॉजिटिव चित्रकार था जिसकी सोच सकारात्मक थी, उसने राजा का चित्र बनाने का जिम्मा उठाया और उसने राजा की कमियों को छुपाकर उसके गुण को उजागर करके एक सुंदर और आकर्षक चित्र बनाई। ऐसे ही जितने भी लोग हैं, सबके अंदर कुछ न कुछ कमी होती ही है, और उस कमी को आपको देखना नहीं है, आपको अपने गुण को देखना है, उस गुण को जिससे आप आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि अपनी कमियों को न देखकर अपने गुणों पर नजर दौड़ाएं।